सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक खास बात करने वाला हूं। पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य से बात करने वाला हूं। प्रभु का संदेश आपको देने वाला हूं। इसलिए आइए अपने आप को तैयार करिए प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए। आइए हम सब क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के इस शुभ दिन के लिए, क्योंकि जहां पर प्रभु है वहां पर पवित्रता है। जहां पर प्रभु है उसकी शांति और खुशी है। जहां पर प्रभु है वहां पर आनंद है, प्यार है, शांति है, और ये वो समय है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जो पॉइंट लेके आया हूं वो ये है कि हर शुरुआत में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। हर शुरुआत में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है, तभी वो जो शुरू हुआ है सही समय पर पूरा होगा, सही समय पर अच्छा होगा। यदि हमारी शुरुआत पवित्र आत्मा नहीं है, मनुष्य का जोश है, मनुष्य के आइडियाज हैं, वो फेल होंगे। अगर सफल भी हो गए उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, उससे जान को खतरा तक हो सकता है, उससे अशांति आ सकती है, उससे दोस्त मित्रों में कड़वाहट पैदा हो सकती है, क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पे प्रभु परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, बड़े बड़े और महान महान काम करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आइए देखें कि पवित्र आत्मा कहां कहां मौजूद था शुरुआत में। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 1 में पढ़ते हैं, जब प्रभु ने संसार की सृष्टि की तो क्या हुआ। अध्याय 1 पद संख्या 1 से, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर की आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। यदि वहां पवित्र आत्मा नहीं होता तो यह नहीं होता, क्योंकि हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं हर चीज की रचना पवित्र आत्मा से हुई है। परमेश्वर की आत्मा से हर चीज की रचना हुई है। तो प्रभु जब स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करता है, सृष्टि करता है, वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद है। जिस तरह कुछ भी खाद्य पकवान बनाया जाता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो कुछ खास पदार्थ पाया जाता है, तभी वो उसका भोजन कहा जाता है या वो खाद्य पदार्थ कहा जाता है। जैसे सूजी का हलवा, जब तक वहां पे सूजी नहीं होगा वो सूजी का हलवा नहीं कहलाया जाता है, उसमें सूजी का होना जरूरी है उस खाद्य पदार्थ को सूजी का हलवा बोलने के लिए। मैं कहता हूं आलू की सब्जी, अगर वहां पे आलू ही नहीं है तो और किसी तरह की सब्जी को, पर उसको आप आलू की सब्जी नहीं बोल सकते, पर वो परमात्मा है। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ नवा हो, पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा पदार्थ नहीं है, पर पवित्र आत्मा मेन एजेंट है उस सृष्टि के लिए। पवित्र आत्मा मेन है, खास है। इसलिए बहुत सारे अनगिनत स्वर्गदूत बहुत सारे थे, पर जब सृष्टि करनी थी वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद था। पवित्र आत्मा कोई पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो शख्सियत है, वो परमेश्वर है।
जिस तरह एक शख्स या व्यक्ति सोचता है, बोलता है, देखता है, सुनता है, समझता है, उसी तरह पवित्र आत्मा सब कुछ देखता, सुनता, समझता है और जरूरत पड़ती है तो कुछ करता है। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हमेशा पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं। यही उनका प्यार है, यही उनकी एकता है। पवित्र आत्मा की शक्ति से ही प्रभु पुनर्जीवित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। हम यूहन्ना 14 में पढ़ते हैं, हम यूहन्ना अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे प्रभु यीशु खुद क्या बोलते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्यारे लोगों, प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा प्रदान करता है। प्रभु हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है जो सदा हमारे साथ रहेगा। क्यों सदा रहेगा? क्योंकि हर समय सदा के लिए प्रभु हमारे साथ पवित्र आत्मा भेजता है कि लगातार नया नया कुछ ना कुछ होता रहे, नया हमारे जीवन में सृष्टि होता रहे, नई सृष्टि हमारे जीवन में होती रहे। आज लोग बोलते हैं हमारे लिए दरवाजे बंद लगते हैं, आज लोग बोलते हैं हमारे लिए रास्ते बंद हो गए हैं, लोग हमारी नहीं सुनते हैं, लोग हमारे जो हम करते कहते हैं वो नहीं करते सुनते हैं, लोग वादा करके मुकर जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र आत्मा के साथ नहीं। जहां पर पवित्र आत्मा है आपके लिए नई राह तैयार होगी। जहां पर पवित्र आत्मा है आपके लिए हर दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सृष्टि करता है, वो नया कर सकता है, वो नया करता है, जो नहीं है उसको भी पैदा कर देता है। जैसे रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। हम आगे देखते हैं, जब भी किसी नबी ने अपना मिनिस्ट्री शुरू करना था, प्रभु सबसे पहले उसको पवित्र आत्मा से भरता था। सबसे पहले अपनी पवित्र आत्मा से भरता था। मूसा ने काम करना था, प्रभु ने उसकी लाठी में अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति भर दी और वो काम कर सका जो कोई सोच भी नहीं सकता था। कई लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश किया, पर हर बार उसका लेवल बढ़ता चला गया। अंत में मिस्र देश के जादूगर घुटनों पे आ गए, हमसे ये नहीं होता। तो पवित्र आत्मा जब काम करता है, नए काम करता है, लोगों की सोचों के परे होएगा, परे होता है। और प्रभु कहते हैं वो सदा हमारे साथ रहने के लिए, तो सदा हमारे जीवन में नई सृष्टि होनी है। सो जब भी कोई नबी अपने मिशन के लिए जाता था, जो प्रभु ने उसको दिया है, पहले पवित्र आत्मा से भरता था। उसके बाद हम देखते हैं जब राजा लोग चुने गए, सबसे पहले उनका अनॉइंटिंग होता था। अनॉइंटिंग में क्या होता था? तेल जो आशीषित है वो उस पर डाला जाता था तो पवित्र आत्मा उतर जाता था। इसलिए सबसे पहले राजा साउल, उस पर पवित्र आत्मा आया, पर जब उसने पाप कर लिया, पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला गया। फिर हम देखते हैं राजा दाऊद, उस लड़के दाऊद को जब अनॉइंट किया गया, मसा किया गया उसका, पवित्र आत्मा उतर आया। ये वही पवित्र आत्मा जो साउल के ऊपर था। और फिर हम देखते हैं किस तरह राजा दाऊद बड़े बड़े और महान काम करते चला गया, और इतने बड़े और महान काम कि एक दिन उसी के वंशज से हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त पैदा होता है। तो ये पवित्र आत्मा है मेरे प्यारे भाई और बहनों।
जो हमको, जब हम नई सृष्टि कुछ करना चाहते हैं, नई सृष्टि हमारे जीवन में होनी है, पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। फिर हम आप देखते हैं जब प्रभु यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, क्या हुआ वहां पर? जब प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, जब वो बाहर निकला पानी से, क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा एक कबूतर के रूप में उन पर आकर ठहर गया। फिर वहां से उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन बिताया। पहले वो 40 दिन जहां पे उसकी परीक्षा ली गई, पवित्र आत्मा ने उसको तैयार किया और शैतान से लड़ने के लिए हर अधिकार और हर ताकत, अस्त्र शस्त्र दिए, वचन दिया। हालेलुया, प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने जीवन के हर क्षण में, जिस तरह प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 में लिखा है, अध्याय 10 पद संख्या 38 में, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो पवित्र आत्मा का साथ होना मतलब है ईश्वर का साथ होना है। यूहन्ना अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। और यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 में लिखा है, प्रभु यीशु खुद कहते हैं, जो शब्द मैंने तुम्हें दिया है वो आत्मा और जीवन है। तो शब्द आत्मा है, यही अस्त्र शस्त्र पवित्र आत्मा यीशु को देते हैं और यीशु में प्रकट होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, पूरा जीवन यीशु ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में बिताया। बड़े बड़े चमत्कार किए, पर वो लोगों के पीछे नहीं गए। जब भी पवित्र आत्मा निर्देशित करता था, सब लोगों को छोड़कर प्रार्थना में चले जाते थे। वो पिता से जुड़े रहते थे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। और जिस तरह वो खुद जुड़े रहते थे, इसलिए हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना सहायक मददगार दूंगा जो हमेशा सदा के लिए आपके साथ होगा, कि हमारे जीवन में नवी नवी सृष्टि करे। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु पूरे मिनिस्ट्री करने के बाद मार दिए जाते हैं, पर तीसरे दिन जी उठते हैं। और वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा की शक्ति से पुनर्जीवित हुए। और जब प्रभु यीशु स्वर्ग चल गए, अब आती है बारी शिष्यों की। हम क्या देखते हैं? उन भटके हुए और दुखी, दर्द में पड़े हुए शिष्यों की अगुवाई के लिए वहां पे एक औरत मौजूद है, वो है माता मरियम, जो पवित्र आत्मा से भरी है। सो अगुवाई भी वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा से भरा है। माता मरियम उनकी अगुवाई करती है। और जब पेंताकोस्त का दिन आता है, माता मरियम ने उनको तैयार किया। और पेंताकोस्त का दिन, जब हम कहते हैं हमारी चर्च ने जन्म लिया, चर्च का जन्मदिन, चर्च अपना नया जीवन शुरू करता है। वहां पर कौन मौजूद था? पवित्र आत्मा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो भी परमेश्वर का है, जब उसकी शुरुआत होती है वहां पर मौजूद है। और जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पे परमेश्वर है, परमेश्वर की हर बात होती है। वहां पे सफलता भी है, पर उस सफलता में शांति और खुशी है। घमंड नहीं है, लालच नहीं है। उस सफलता के लिए जो परमेश्वर की आत्मा से मिलता है, उसमें किसी की बुराई नहीं है, भलाई है। उस सफलता या उस ओहदे को, उस स्थान पर जाने के लिए किसी का मर्डर करना नहीं पड़ता, किसी को झूठ नहीं बोलना पड़ता, किसी को धोखा देना नहीं पड़ता। यह संसार पवित्र आत्मा के पावर से रचा गया है। आप मेरे को बताइए,
इस दुनिया में कितने अरब खरब पेड़ हैं, साथ साथ में पलते बढ़ते हैं। आप देखिए कैसे वो साथ साथ में बढ़ते हैं, ये अपने आप में संतुष्ट हैं, एक दूसरे से जलन नहीं करते, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। वही इंसान देखिए जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो एक दूसरे को बढ़ता देख के जलन महसूस करता है, जिसके बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब काइन हाबिल को मारता है, जल गया था अंदर से, अपने भाई को देख नहीं सकता था कि मेरे भाई को इतना आशीष मिली है, सफलता मिली है कि परमेश्वर ने उसके दान को ग्रहण किया। पर वहीं पर वो ईर्ष्या से भर जाता है, गुस्से से भर जाता है और उसको इतना अंधा कर देता है कि वो अपने भाई का मर्डर कर देता है। तो उसमें किस तरह की आत्मा? गुस्से की आत्मा मौजूद थी, लालच की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा मौजूद थी, और वो बिल्कुल उससे अंधा हो गया, सोचने की शक्ति बंद हो गई और वो अपने भाई का मर्डर कर देता है। वहीं पर प्रभु क्या बोलता है पवित्र आत्मा के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन अध्याय 14 पद संख्या 26। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। हां प्यारे भाई और बहनों, सब कुछ समझा देगा, एक एक चीज समझा देगा। जिस तरह मैं पुरोहित हूं, पल्ली पुरोहित हूं, मेरे को हर परिवार के बारे में समझाएगा, हर एक इंसान के पैरिशनर के बारे में समझाएगा कि इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, क्या जरूरत इसकी है, क्या जरूरत उसकी है, सब कुछ समझा देगा। फिर आगे लिखा है, वो तुम्हें जो कुछ बताया उसका वो स्मरण दिलाएगा। हां प्यारे भाई और बहनों, वो स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा। जो प्रभु ने मैं इंस्ट्रक्शन ज्ञान दे के मुझको भेजा, उसको याद दिलाएगा कि क्रिस्टोफर जब तू नीचे जाएगा धरती पर, तेरे को ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके साथ इस तरह डीलिंग करनी है, उसके साथ इस तरह डीलिंग करनी है। प्रभु ने मुझे ऑलरेडी अस्त्र शस्त्र दिए हैं, पर मैं कब उसका प्रयोग कर सकता हूं? जब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है। प्यारे भाई और बहनों, कई बार ये लगता है पवित्र आत्मा कोई छोटा, कोई पावर जैसा है, या कोई जिस तरह वचन में लिखा कबूतर। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है, उस समय कबूतर का रूप धर के आया। क्यों कबूतर का रूप धर के आया? पक्षी सेंसिटिव होता है, और दूसरा कबूतर भोला है, वो भोले होके भी सेंसिटिव है। तो जब कबूतर उतरता है और अचानक खतरा देखेगा, वो नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा। तो पवित्र आत्मा बहुत भोला है, सेंसिटिव है। और खास करके आज जब मेरा बपतिस्मा हुआ, आप लोग जो सुन रहे हैं जिनका बपतिस्मा हुआ है, वचन में लिखा है एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 13, हम सब पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। हम सब पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। एफेसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में लिखा है, फिर वापस रिपीट हुआ है, हम सब पर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है। जिस तरह साउल ने जब पाप किया, पवित्र आत्मा चला गया। प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा कहीं नहीं जाता है, वो मेरे दिल में मौजूद है, आपके दिल में मौजूद है। आप गंदा सोच रहे हैं तब भी मौजूद है, आप भला सोच रहे हैं तब भी मौजूद है, कहीं नहीं जाता है। क्योंकि जब हमारे दिल पे मोहर लगी थी, हमारी आत्मा पर मोहर लगी थी, हमने विश्वास से ग्रहण किया था। तो इसलिए कहीं नहीं जाता है, सदा हमारे साथ है। और याद रखना, यही गवाही होगी, यही पवित्र आत्मा। तो आज जो कुछ भी कर रहे हो, पवित्र आत्मा वहां मौजूद है। भले अंधेरे में कर रहे हो, छुपके कर रहे हो, अकेले कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो,
सब जगह आप जहां पर मौजूद है, पवित्र आत्मा मौजूद है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम पवित्र जीवन बिताएं, पवित्र आत्मा का निरादर ना करें, क्योंकि खुद प्रभु ने कहा है, मेरे विरुद्ध पाप करोगे तो माफ हो जाएंगे, यदि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप किया तो माफ नहीं होंगे, क्योंकि वो भोला है, पवित्र है, पिता प्यार करदा, पुत्र परमेश्वर प्यार करता है पवित्र आत्मा को। इसलिए आइए, यदि आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में नई सृष्टि हो, पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का आपके जीवन में होना जरूरी है। यदि आप चाहते कि आपके लिए नई नई राह बन जाए, नए नए दरवाजे खुल जाएं, तरक्की के, शांति के, खुशी के, आशीष के, बरकत के, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीहा, आज जितने भी दर्शक गण हैं, श्रोता गण हैं, जो इस चैनल के द्वारा प्रभु आपकी वाणी को सुना है, खास करके आज की हर शुरुआत में जो कोई भी कुछ भी मैं करता हूं, उसमें पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। जिस तरह परमेश्वर ने जब भी कुछ शुरुआत की, सृष्टि की शुरुआत, यीशु की मिनिस्ट्री की शुरुआत, नबियों की मिनिस्ट्री की शुरुआत और कलीसिया की शुरुआत, पवित्र आत्मा वहां मौजूद थी। इसी तरह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमेशा मौजूद है, क्योंकि यही परमेश्वर ने वादा किया है और हमारी मोहर उस बात की गवाही देती है कि हमारे पर जो मोहर लगी है, पवित्र आत्मा हमारे साथ मौजूद है, कि हमारे जीवन में नई नई सृष्टि हो, नए नए राह खुले, नए नए दरवाजे खुले। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु आपका धन्यवाद पवित्र आत्मा के वरदान के लिए, उसकी अगुवाई में जीवन बिताना सिखा दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।